अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या शावीर रहमान ने हमारे साथ मुल्तान से शेयर किया है। शावीर का कहना है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं स्टडीज़ के सिलसिले में लाहौर आया था और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही एक हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। वो हॉस्टल काफ़ी बड़ा और पुराना था। हॉस्टल कुछ इस तरीके से बना था कि हॉस्टल की 2 बिल्डिंग्स थी जो आमने सामने थी और दरमियान में काफ़ी बड़ा सहन था। एक बिल्डिंग गर्ल्स के लिए थी और दूसरी बॉयज़ के लिए थी। हॉस्टल में आते साथ ही एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। वो मेरा रूममेट था, उसका नाम ज़हीर था। मैं और ज़हीर मिलकर पढ़ाई करते थे और कहीं बाहर भी आना जाना हो तो इकट्ठे ही साथ आते थे और जाते थे। हमारे कमरे में एक खिड़की थी जिसमें से सामने वाली बिल्डिंग नज़र आती थी। मैं अक्सर फ्री टाइम में वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता था और बाहर देखता था। इसी तरह एक रात क्या हुआ कि मैं कॉफ़ी पीते पीते खिड़की में आके खड़ा हो गया। मेरे कमरे के सामने, बिल्कुल सामने जो कमरा था, उसकी खिड़की में एक लड़की आई। उसने हाथ में किताब पकड़ी हुई थी और वो कुछ पढ़ रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे काले स्याह बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसको देखते ही रह गया। वो तकरीबन 5 मिनट तक उधर खड़ी रही। उसके बाद वो अंदर चली गई। फिर मैं भी वहाँ से हट गया। अगली शाम फिर उसी वक्त मैं खिड़की पे जाके खड़ा हुआ और इस दफ़ा मेरे जहन में ये था कि शायद वो लड़की मुझे दोबारा नज़र आए। अब इसी तरीके से हुआ। 15 से 20 मिनट बाद वो लड़की वहाँ पर फिर आई। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और बाल खुले हुए थे। वो खिड़की पे आके खड़ी हो गई और नीचे देखने लग गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था तो तकरीबन 2 मिनट बाद उसने मेरी तरफ देखा और वो बिल्कुल गौर से मुझे देखने लगी। मैं एकदम से घबरा गया कि शायद मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था। मैं वहाँ से पीछे हट गया और मैंने खिड़की बंद कर दी। मैं अंदर आया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ज़हीर, वो सामने वाले कमरे में कौन रहता है? उसने कहा मुझे कैसे पता हो सकता है। मैं चुप कर गया। ज़हीर ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही। अगले दिन वीकेंड था तो मुझे वापस मुल्तान जाना था अपने पेरेंट्स से मिलने। तो मैं भी मुल्तान चला गया और ज़हीर भी वापस चला गया। वो कराची में रहता था। जब 2 दिन बाद हम लोग वापस आए तो शाम को फिर उसी तरीके से मैं कॉफ़ी पीते हुए खिड़की पे जाके खड़ा हो गया क्योंकि मेरी आदत थी। अब जब मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ हूँ तो वो लड़की पहले से वहाँ पर मौजूद थी और इस दफ़ा वो मुझे ही देख रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक वो मुझे यूं ही घूर के देखती रही और फिर अजीब से अंदाज से मुस्कुराई और उसने खिड़की का पर्दा आगे कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इस तरीके से क्यों देख रही थी। फिर मैं भी वहाँ से हट गया। अब उस शाम के बाद से जब भी मैं रात को सोता था मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आते थे, डरावने ख्वाब आते थे। मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा पीछा कर रहा है। ख्वाब में मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे बार बार ये कहता है कि खिड़की पे आओ। मैं बहुत परेशान होता था कि ये मुझे किस किस्म के ख्वाब आने लग पड़े हैं। मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता था और मुझे ऐसे लगता था मेरे कानों में कोई सरगोशियाँ कर रहा है। उसके बाद वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन 1 हफ्ते बाद
अचानक से रात को मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पाँव पकड़ के मुझे हिलाया। मैं उठ गया, मुझे काफ़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए खिड़की के पास चला गया। वहाँ पर मैंने जो मंज़र देखा वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। सामने खिड़की से मुझे नज़र आ रहा था कि वो लड़की जो है उसने एक टेबल रखी है और टेबल के ऊपर चढ़ के उसने पंखे के ऊपर अपना दुपट्टा लटकाया और ख़ुदकुशी कर रही है। मैंने वहीं से चीखना शुरू कर दिया कि क्या कर रही हो, रुक जाओ, ऐसे मत करो। लेकिन उसने मेरे देखते ही देखते अपने गले में वो फंदा डाला और लटक गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने फ़ौरन चीखना शुरू कर दिया और मैंने ज़हीर को उठाया और मैंने बाहर जाकर बाकी सब लोगों को भी जगाया और उनको बताया कि वो सामने वाले कमरे में इस तरीके से मैंने देखा है कि लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली है, तो आप लोग वहाँ जाकर देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या माजरा है। वहाँ की जो वार्डन थी उसने मुझे बताया कि जिस कमरे की तुम बात कर रहे हो वो कमरा तो पिछले 6 माह से बंद है और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। वहाँ पर इसी तरीके से एक लड़की ने ख़ुदकुशी की थी और उसके बाद से हमने हॉस्टल के उस रूम को बंद कर दिया और किसी को भी नहीं जाने दिया। तो तुमने वहाँ पर किसको देख लिया? मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ और घबरा गया कि मैंने ये सब क्या देखा है। ज़हीर मुझे वापस कमरे में ले आया। मैंने ज़हीर को सारी बात बताई और मैंने उसको ये भी बताया कि मैंने उस लड़की को काफ़ी दफ़ा देखा है। एक दफ़ा नहीं, मैंने उसको काफ़ी दफ़ा देखा है और मेरी आंखों के सामने उसने ख़ुदकुशी की है। तो ज़हीर ने मुझे समझाया कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकता है उस लड़की की मौत के बाद वो रूम जो है वो हॉन्टेड हो चुका हो और यहाँ पर किसी को इस बारे में अंदाज़ा ना हो। और तुमने जिस लड़की को देखा है वो कोई जिन्नात थे जो उस लड़की की शक्ल में तुम्हें तंग कर रहे थे, तुम्हें दिखाई दे रहे थे। मैं ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा खिड़की की तरफ जाऊं और उस कमरे की तरफ देखूं। मैंने ज़हीर से कहा कि अगर ये बात सच है तो फिर मैं इस हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ज़हीर ने भी मुझे कहा ठीक है, हम कल ही जाकर कोई नया हॉस्टल देखते हैं और वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तुम परेशान मत हो। हम दोनों अगले ही दिन हॉस्टल की तलाश में निकल गए और हमने बड़ी मुश्किल से एक हॉस्टल ढूंढा जो हमारी यूनिवर्सिटी के करीब था। हमने 2 दिन बाद उस हॉस्टल को छोड़ा और नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। पर मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि वो लड़की मुझे ही क्यों नज़र आई और मैंने ही वो सब क्यों देखा। सो लिसनर्स, ये था आज का वो खौफनाक वाक़या जो हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग भी अपने खौफनाक वाक़यात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे फेसबुक आईडी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद खौफनाक वाक़यात सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।